जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो रीजनिंग में है पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि रीजनिंग में अगर हमको ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होता है तो क्यों पढ़ना होता है, इससे हमें फायदा क्या है, या फिर आगे आखिर एग्जामिनर अगर हमें इस तरह का एग्जाम देता है तो इससे फायदा क्या होता है, आखिर इसे जानना क्यों जरूरी होता है। तो आप ध्यान दिए होंगे, कोई भी सरकारी कोई भी चीज होता है या कोई भी, अगर हम अपने संदेश को दूसरे तक गुप्त रूप से पहुंचाना चाहते हैं, गुप्त तरीका से पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें हम एक कोड बनाते हैं और उस कोड को ऐसा तरीका से बनाते हैं जिसको हम बताएंगे, बस वही केवल जानेगा। ठीक है, इस कोड को बनाने के लिए हम कूटलेखन यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग की सहायता लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे पहले ये कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत साधारण चीज है, इसे सीखना बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कोडिंग का मतलब हो गया कि किसी भी शब्द का अर्थ निकले या ना निकले, बस केवल बनाने या पहचानने से मतलब रखना है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, उसके बाद अगर किसी अर्थ विहीन शब्द अगर दिया गया है और उसे हम चेंज यानी परिवर्तन करके अर्थ वाला बना ले, वैसी शब्द बना ले रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, तो उसे बोलेंगे डिकोडिंग। यानी कुछ भी हम इस प्रकार से जैसे लिख दिए होम, क्या लिख दिए होम, और इसको इस प्रकार से बना दिए, तो ये अर्थ वाला था, बिना अर्थ में परिवर्तन कर दिए, बस केवल हमको बनाने से मतलब था, आंसर लाने से मतलब था, केवल पहचानने से मतलब था। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कोडिंग। शब्द पहले था, अर्थपूर्ण था, चाहे अर्थपूर्ण रहे या ना रहे, चाहे हम इस प्रकार से ही क्यों ना लिख दे, इस प्रकार से लिखने के बाद इस प्रकार से इसको हम बना दें। ठीक है, इसका कोई अर्थ कहीं से नहीं निकल रहा, ना इधर से ना इधर से, बस केवल हमें बनाने से मतलब था, जो प्रक्रिया की वो बनाने का किए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कोडिंग। क्या बोल देंगे? कोडिंग। डिकोडिंग का मतलब हो गया कि इस प्रकार से बिना अर्थ वाला दिया रहेगा, इस प्रकार से बिना अर्थ वाला दिया रहेगा, लेकिन उसे हम परिवर्तन करके अर्थपूर्ण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अर्थपूर्ण। तो उसे हम बोलेंगे डिकोडिंग। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सारे हम कुछ को क्लियर करें। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ टाइप्स क्वेश्चन को कर लेंगे और आपको क्या करना, ध्यान से देखना है, अभी का अभी समझ में आ जाएगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहली बात है कोडिंग डिकोडिंग में हमें सीखने के लिए कि वर्णमाला जानना होगा, यानी वर्ण ए से जेड तक का एबीसीडी हमको पहले सीखना है। अब आपको ये सोच में आता होगा कि हम एबीसीडी क्यों सीखेंगे, एबीसीडी तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। अरे भाई, सीख चुके हो, वही चीज तो हमको सिखाना है और वही चीज से तो हमारा क्वेश्चन बना है ना, इसलिए उस चीज को हम बता रहे हैं। तो चलिए पहले एबीसीडी को हम लोग क्या करेंगे, एक क्रम में लिख लेंगे, जो सिखा रहे बस कान खोल करके आंख खोल करके ध्यान दे करके बस देख लेना है। चलो हम एबीसीडी लिख लेते हैं। ए B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया जेड। इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है। लिखने के बाद इसे क्या करना है, नंबरिंग कर देना है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 देन 26। अब यहां पर इतना करने के बाद आपको ये याद कर लेना है। आप सोच रहे होगे कि हम इतना जल्दी ये कोड को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसका भी तोड़ है कि हम याद कर सकते हैं। ये केवल लिख के दिखाए, इसलिए दिखाए कि आपको शुरू से जानना है। आप जान लीजिए जीरो है, आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखना है, तो इस प्रकार से सीखेंगे। ये हमारा नंबर हो गया, यानी ये समझ में आ गया कि ए से जेड तक अगर हम लिखते हैं तो हमें 1 से लेकर के 26 तक की संख्याओं की जरूरत होती है। अब अगर हम इसे साफ कर दे,
इसे ध्यान में रखना है, हम इसे साफ करने वाले हैं। ये अब हम साफ कर दें। साफ करने के बाद अब पूछा जाएगा कि भाई बताओ टी कितने नंबर पे था, एस कितने नंबर पे था, जी की नंबर क्या थी, आई की नंबर क्या थी, ये पूछा जाएगा। तब आप कैसे जवाब दोगे? हमें पता है, हमने रटा है, तो हम बोल सकते हैं कि टी 20 के स्थान पे था, एस जो है 90 के स्थान पे था, 19 के स्थान पे था, जी 7 के स्थान पे था, बोल सकते हैं आई 9 के स्थान पे था, अगर एच का बात करें 8 के स्थान पे था, अगर ई का बात करें तो 5 के स्थान पे था। हम इतने आसानी से बोल दे रहे, आप भी अभी बोल लोगे। चलो इसे कैसे बोलेंगे वो चीज को ध्यान में रखते हैं। तो पहला ट्रिक हमारा होगा आज का, ये याद करने का ट्रिक, इजोटी। चलिए सबको ये नाम आज से याद हो जाना चाहिए, इजोटी। क्या याद हो जाना चाहिए? इजोटी। क्यों इजोटी क्यों भाई? तो ई 5 नंबर पे, जे 10, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25। अगर हम इतना याद कर लिए तो इसके बीच की संख्याओं को हमको याद करना क्यों पड़ेगा? बहुत आसानी से होगा। देखिए अगर हम बोले यहां पर कि आई का बता दो, आई का, तो आई देखना कहां पर है, जी एच आई, उसके बाद होता है जे। तो अगर हमारे पास जे है 10 नंबर पे तो इससे पहले आई होता है एक पहले। तो अगर जे 10 नंबर पे तो एक पहले क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम ओ रख रहे हैं और पूछा जाएगा एम का क्या होगा, एम का क्या होगा, तो एम एन ओ यानी 3 बार चल रहे हैं तो 15 मिल रहा है, ओ मिल रहा है यानी 15 मिल रहा है, तो हम पीछे घसक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। यानी कि सीधा सीधे इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि इस एबीसीडी की कोड को कितने नंबर पे क्या आता है, 5, 10, 15, 20 और 25 की सहायता से। ये हमारा टाइप 1 हो गया। ये क्या हो गया? टाइप 1 इस एबीसीडी के कोड को याद करने का। अब नेक्स्ट तरीका हम लोग अपनाएंगे और नेक्स्ट क्या सीखने वाले वो आप ध्यान देंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया बढ़िया से। अब कोडिंग डिकोडिंग में चलता क्या है? एबीसीडी उल्टा, एक प्रकार से क्या चलता है? उल्टा, यानी कि ए का विपरीत जिसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? विपरीत। ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ये पूछा जाएगा। चलिए इसे भी एक बार डिटेल करते हैं, फिर शॉर्ट तरीके में देखेंगे कि वो किस प्रकार से याद किया जा सकता है। तो भाई हमें ये बताओ कि ए से अगर जेड तक लिखते हैं तो पूरे अक्षर कितने हो जाते हैं? 26। कितने हो जाते हैं? 26। एक दूसरे का विपरीत बन रहा है यानी कि एक दूसरे का पेयर तो बनेगा नहीं। तो 26 का अगर हम आधा कर लेते हैं यानी 13 का पेयर बनेगा। जोड़ा जो बनेगा एक 2 करके 13 बार बनेगा, यानी कि 13 तक हमको लिखना है। तो 13 में कौन आता है? एम आता है। कौन आता है? एम आता है। हम क्या करेंगे? एबीसीडी पहले एम तक लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इतना लिख ले। अब नीचे से चलो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से हम देख लिए कि एक दूसरे का विपरीत कौन होता है। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, एच का एस, आई का आर, इस प्रकार से। लेकिन ये तो केवल हम लिख सकते हैं ना, क्या इस प्रकार से याद हो जाएगा? नहीं, ऐसे याद नहीं होता। इसे याद करने का कुछ अलग तरीका है। तो हम लोग याद कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि जब 2 अक्षर को जोड़ने पर, जब 2 अक्षर की संख्या को जोड़ने पर 27 मिल जाए, क्या मिल जाए? 27 मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे वो एक दूसरे का विपरीतार्थक है, यानी कि विपरीत है। ठीक है, चलिए तो जोड़ के देखते हैं यहां पर कि 27 मिलता है कि नहीं। क्या है? ए जो है 1 नंबर पे आता है और जेड जो है 26 नंबर पे आता है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 27 नंबर मिल गया।
एक दूसरे का विपरीत भी मिल गया, यानी कि ए 1 नंबर पे, ठीक है, जेड 26 नंबर पे है। दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है। चलिए इधर देख लेते हैं, कहां देख लेते हैं, जी 7 नंबर पे आता है और ये टी जो है सो 20 नंबर पे आता है। जब जोड़ेंगे तो हमें 27 मिल रहा है, ठीक है। यानी हम क्या बोले कि दो अक्षर की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं और जब जोड़ने पर हमें 27 मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। यहां देखिए m होता है 13, ठीक है, उसके बाद n होता है 14। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 27 मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया कि हमें किसी भी अक्षर का विपरीत देखना है। जैसे अगर हम अब यहां पर पूछेंगे कि t का विपरीत क्या होगा तो हमको 27 बनाना है। क्या बनाना? 27। तो t होता है 20, t होता है 20, t होता है 20, हमको 7 जोड़ना है तभी तो 27 बनेगा। तो 7 जब हम जोड़ेंगे 7 के स्थान पर कौन आता है? g आता है। तो हम बोल सकते हैं कि t का जो विपरीत है वो g और g का विपरीत जो है वो t बन गया। अगर हम बिना देखे मान लेते हैं j ले लिए और j का बोलेंगे विपरीत हमारा क्या होता है, तो j भाई हमारे कौन से नंबर पे आ रहा है? 10 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 10 नंबर पे। अब हमको 27 करने के लिए 17 तो चाहिए, तो देखना 17 नंबर पे कौन है, ठीक है। तो जो 17 नंबर पे होगा उसे हम यहां लिख लेंगे और वही हमारा 27 बना देगा और एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बताइए यहां पर अगर जे हम लिखे हैं ये, तो क्यों हमारा 17 नंबर पे आता है कि नहीं? क्यों हमारा 17 नंबर पे ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे का विपरीत बना करके इसका विपरीत याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन टाइप से देख लेते हैं। अब बताइए क्वेश्चन में कि अगर हम यहां b रखे हैं तो b का अपोजिट क्या बनेगा, यानी b का विपरीत क्या बनेगा। तो हमें लाना है 27। एक दूसरे का विपरीत बनाने के लिए हमें करना क्या है? 27 करना है। चलिए 27 में ले आते। तो ये हमारा हो गया b 2 नंबर पे। हमको 25 और चाहिए, यानी 25वां नंबर पे क्या है? तो y है। 25वां नंबर पे क्या है? y है। ये दोनों को जब हम मिला लिए तो 27 बन गया। 27 बन गया यानी कि ये दोनों विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।